एक हिंदू लड़की और अलहम्दो शरीफ का जिंदा करिश्मा। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। जब एक गैर मुस्लिम लड़की कुरान मुकद्दस पढ़ना जानती है और सूरे फातिहा पढ़ना सीख जाती है, फिर उसके साथ एक ऐसा करिश्मा होता है दोस्तों, जिसको जानकर यकीनन आप झूम जाओगे। प्यारे दोस्तों, कुरान मुकद्दस जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने सिफा रखा है, लेकिन जब एक गैर मुस्लिम लड़की ने इसी कुरान मुकद्दस के आयत को पढ़कर जब अपने बच्चे पर दम किया, फिर जो कुछ हुआ दोस्तों, एक सनसनीखेज, एक इबरतनाक वाक़या आज आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों, जिसको सुनकर यकीनन आप भी झूम उठेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस में क्या तासीर रखी है, तो इबरत के लिए एक सनसनीखेज वाक़या आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों। बताया जाता है कि ये वाक़या उत्तर प्रदेश, जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ है, वहीं के किसी जगह का ये वाक़या है दोस्तों, जिस वाक़ये को आज मैं आप लोगों के सामने इबरत के लिए लेकर आया हूं। दोस्तों, भारत के अंदर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है और इस सूबे में दोस्तों सबसे ज़्यादा लोग भी रहते हैं, जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ है। तो योगी आदित्यनाथ के स्टेट उत्तर प्रदेश का एक वाक़या आज आपके सामने इबरत के तौर पर रखने जा रहा हूं दोस्तों। तो दिल थाम कर इस वीडियो को सुने, महज इबरत के लिए ये वीडियो है, और अच्छा लगे तो आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस में सिफा रखा है, कुरान मुकद्दस में वो तासीर रखा है कि जो इसको जानने के लिए आगे बढ़ता है, फिर वो उसी का होकर रह जाता है। दोस्तों, एक लड़की जिसकी उम्र महज 5-6 साल थी, वो उसके पड़ोस में एक मुस्लिम लड़की रहती थी, और ये लड़की जिसका नाम अनीता था, ये एक मुस्लिम लड़की सलमा के साथ इसका फ्रेंडशिप थी, एक साथ ही यह रहा करते थे। धीरे धीरे दोस्तों सुनीता और सलमा की उम्र बढ़ते गए और सुनीता सलमा के यहाँ अक्सर आ जाया करती थी। सलमा की अम्मी सलमा को कुरान मुकद्दस की तालीम दिया करती थी, तो सुनीता भी उसके सामने आकर बैठ जाया करती थी और उनसे जिद किया करती थी कि मुझे भी कुरान पढ़ना है, आप मुझे कुरान पढ़ना सिखाओ। बहरकैफ दोनों बच्चियां सीखने के गर्ज से कुरान सीखना चालू कर देती है, और समय के साथ सलमा के साथ साथ अनीता भी कुरान पढ़ने लगती है, कुरान सीख जाती है। यहाँ तक कि दोस्तों, सलमा की अम्मी जिस तरीके से किसी के ऊपर अगर तबीयत खराब हो जाता तो दम करती, तो वो भी ये सीख गई थी कि कैसे किसी का तबीयत खराब हो जाने पर दम किया जाता है, कौन सी सूरा पढ़कर दम किया जाता है, ये तमाम चीज़ें। बहरकैफ वक्त बदलना, और वक्त बदलते बदलते इतना वक्त आ गया कि सलमा और अनीता दोनों जवान हो जाती है, और एक दिन ऐसा वक्त आता है जब अनीता के घर वाले अनीता का शादी तय कर देते हैं। जब शादी तय कर देते हैं दोस्तों, तो उस वक्त क्या होता है कि अनीता सलमा के घर आती है, और आ जाने के बाद बड़े परेशान नजर आती है। सलमा की अम्मी पूछती है, बेटी क्या हुआ है? अनीता कहती है कि आप तो जानते हो कि मैं बचपन से कुरान पढ़ना जानती हूँ और दिल ही दिल में इस्लाम को कबूल कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने इस बात का जिक्र किसी के साथ नहीं किया है, और अब मेरी शादी तय कर दी गई है, और न मालूम अब मेरा शौहर कैसा होगा, मेरा पति कैसा होगा, वो मुझे कुरान पढ़ने देगा या नहीं देगा। इसी बात को सुनकर मैं बहुत टेंशन में हूँ, बहुत चिंता में हूँ। सलमा की अम्मी कहती है कि बेटी फिक्र न कर, और तू अगर सच्चे दिल से अगर कुरान से मोहब्बत करती हो तो तुम्हारे लिए कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। फिलहाल तुम्हारे माँ बाप अभी जो कहते हैं तो तुम्हारे लिए वही बेहतर है, तुम उसी पर कायम रहो, वही काम करो। बहरकैफ अब वो दिन भी आ जाता है जिस दिन अनीता की शादी होने लगती है। शादी के दिन सलमा और सलमा की अम्मी एक गिफ्ट अच्छे से पैक करवा कर लाती है, और अनीता के माँ को कहती है कि ये आपकी बेटी के लिए ख़ास गिफ्ट है, और इसको यहाँ खोलिएगा नहीं, हम लोग चाहते हैं कि ये अनीता अपने ससुराल में जाकर खोले। बहरकैफ अनीता के घर वाले मान जाते हैं, शादी होती है, विदाई हो जाती है, अनीता अपने ससुराल चली जाती है। जाने के बाद अपनी सहेली सलमा का वो गिफ्ट वो खोलती है, तो देखकर वो खुश हो जाती है
कि वहाँ छोटा सा कुरान शरीफ का एक छोटा सा नुस्खा, जो छोटा कुरान होता है, वो गिफ्ट में सजाकर उनको दिया गया था। अब इस चीज़ को देखकर अनीता खुश हो जाती है और उस चीज़ को वो जब भी वक्त मिलता काम से, जब भी उसका शौहर घर से बाहर होता, वो उसको पढ़ने लगती। दोस्तों, दिन गुजरता गया और इसी दौरान एक दिन ऐसा आता है कि उसका शौहर बीमार हो जाता है और बीमार होने के बाद उसका शौहर डॉक्टरी इलाज के लिए डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। जब डॉक्टर के पास पहुंचता है तो डॉक्टर चेकअप करने के बाद ऐसी बात कहते हैं कि अनीता का शौहर बदहवास हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि आपको कैंसर है और वो भी आखिरी दौर का है, अब आप इस दुनिया में कुछ ही दिनों का मेहमान हैं। ये सुनना था कि सुनकर पागलों की तरह अनीता का शौहर हो जाता है। आने के बाद अपने घर आकर अपनी बीवी को बताता है और बहुत रोने लगता है। उसकी बीवी अनीता कहती है, सुनिए, डॉक्टर ने जो कहा सो कहा, मैं आपका इलाज करना चाहती हूँ। दोस्तों, मरता क्या ना करता, अनीता का शौहर ये कहता है कि बड़े बड़े डॉक्टर तो मेरा इलाज नहीं कर पाए, तुम कहती हो कि तुम मेरा इलाज करोगी, तुम क्या इलाज कर सकती हो। बहरकैफ उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने कहा कि ठीक है, अगर तुम चाहती हो कुछ करना तो करके देखो, बहरकैफ मैं तो बचूंगा नहीं। अनीता कहती है कि सुनिए, मैं आपका इलाज करूंगा, लेकिन अगर आप अच्छे हो जाएंगे तो मैं जो कहूँगा वो आपको करना पड़ेगा। बहरकैफ शौहर राजी हो जाता है। अब अनीता अपने बचपन में ये देखती थी कि उसकी सहेली सलमा की अम्मी जब भी कोई बीमार होता तो उस पर पानी पर सूरह फातिहा पढ़कर दम कर देती और उसको पिला देती, तो उसको रब तबारक व तआला शिफा दे देता। बहरकैफ अब वो भी सूरह फातिहा पढ़कर अपने शौहर को पिलाने लगी। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 40 दिन पिलाने के बाद दोस्तों एक दिन ऐसा भी आया कि धीरे धीरे उसका शौहर तंदुरुस्त होने लगा। अब सलमा कहती है कि जाइए और आप जाकर अपना चेकअप कराइए। उसका शौहर जाता है और जाकर फिर से अपना चेकअप कराता है उसी डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर भी हैरान हो जाता है। जिस डॉक्टर ने उसके लिए कैंसर कहा था, वो कहा कि अब आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो, आपके अंदर किसी भी तरीके का कोई बीमारी नहीं है। ये सुनना था कि उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो वापस आता है और अपनी बीवी को सारा बात बताता है। अब उसकी बीवी अनीता सुनने के बाद ये शुक्र अदा करती है रब का, और उसके बाद कहती है कि सुनिए, मैंने आपको जो पानी पिलाया वो कुरान की आयत पढ़कर पिलाया है और मैं कुरान पढ़ना जानती हूँ, और सुनिए, इसी की बरकत है जो आज आप ठीक हो गए हो। और अब मैं चाहती हूँ कि हम दोनों इस्लाम धर्म कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएं। चूँकि दोस्तों उसने वादा किया था, फिर उसके शौहर ने कलमा पढ़कर मुसलमान दोनों हो जाते हैं। और कुछ दिनों के बाद उसका शौहर सऊदी अरब के लिए नौकरी के लिए अप्लाई करता है, जहां उसकी नौकरी लग जाती है, और दोनों अनीता और उसका शौहर दोनों मुसलमान होकर सऊदी चले जाते हैं काम में।